रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम नीतीश का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी का बयान पर वो हमलावर होते हुए नजर आए हैं। जातीय गणना अपने दम पर करवाई है, ऐसा सीएम नीतीश कुमार ने कहा है। उनकी बात में दम नहीं है, जातीय गणना हमने अपने दम पर करवाई है। तो सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जब से वो इंडिया अलायंस से अलग हुए हैं, वो राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्रेडिट ले रहे हैं, गलत क्रेडिट ले रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने माफ कीजिएगा नीतीश कुमार ने कहा है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि वो गलत क्रेडिट ले रहे हैं। जातीय गणना हमने अपने दम पर करवाई है। साथ ही राहुल गांधी पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने हमला बोला है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये सब फालतू की बात है और राहुल गांधी फालतू की बात कर रहे हैं। पढ़ करके कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए। तो हमने सबको बुलाया तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे और ले भी गए थे। और आरजेडी के नौकरी के दावे पर सीएम नीतीश ने बड़ा हमला बोला है। सीएम नीतीश ने कहा है कि आरजेडी झूठ का क्रेडिट ले रहा है। सरकार की नीतियों के कारण लोगों को रोजगार मिला है। 2005 के पहले बिहार को कोई देखा होगा, जिसने भी देखा होगा 2005 से पहले बिहार को, वो कोई भूल नहीं सकता है कि कैसी हालात थी बिहार की। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किया, जितनी बहाली किए हैं, ऐसा हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना इस सब का कोई वैल्यू है। 17 महीना हमारा नीतीश कुमार के 17 साल पर भारी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा 17 महीना उनके 17 साल पर भारी है। हमने 17 महीना में बहुत रोजगार दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था। और इंडिया अलायंस को लेकर सीएम नीतीश ने कहा है कि इसका नाम ही गड़बड़ रख दिया गया है। हम इंडिया नाम रखने के पक्ष में नहीं थे। अलायंस के घटक दलों में तालमेल ही नहीं है। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में। और सीएम नीतीश ने कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि 10 तारीख से सत्र है, उसी दिन बहुमत को लेकर ये तय किया जाएगा। साथ ही 12 से बजट सत्र शुरू होगा और तय समय पर कैबिनेट का विस्तार होगा। तो आप जानते हैं कि 10 तारीख को होगा महामहिम का राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, दोनों में सदन है, और उसी दिन तय किया जाएगा, बहुमत के लिए किया जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर 12 तारीख से बजट सब कुछ पेश किया जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो यही चीज है, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन सबका जो अभी लोगों का है और एक्सपेंशन हो जाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार से हो रही पूछताछ पर नीतीश कुमार ने कहा है कि जांच चल रही है, जांच के बाद पता चल जाएगा कि आखिर मामला क्या है। से न्यूज आ रहा है ना, चार्जेस तो बहुत दिन से पहले से है और उस पर जांच कर रहा है। तो अगर चार्ज है, कोई जांच कर रहा है, तो क्या उसका मतलब है, ये सब बात पता चलेगा। सर आपने कभी कोई हमको कहने गया है कि उस पर ये है, या उन लोगों ने कभी कहा है।
राहुल गांधी ने बिहार दौरे के दौरान नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और इसे लेकर के बिहार में जातिगत गणना के दबाव की वजह से नीतीश कुमार ने जो यू टर्न लिया था इसकी बात की थी। इसके बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता संजय झा ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। संजय झा ने कहा है कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। संजय झा ने बातचीत की आनंद अमृतराज से सुनते हैं। राहुल गांधी बिहार दौरे पर आते हैं और उन्होंने नीतीश कुमार पे गंभीर आरोप लगा दिया कि बिहार में जो जातिगत गणना हुई है उनके दबाव की वजह से हुई। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा मौजूद है। संजय जी, राहुल गांधी बिहार दौरे पे आए और उन्होंने जातिगत गणना को लेकर बड़ा दावा कर दिया और मुख्यमंत्री पर आरोप भी लगा दिए। उनको कुछ समझ में आता है जातीय गणना कैसे हुआ है? नीतीश कुमार को वो दबाव में ले आएंगे। मैं तो मुख्यमंत्री जी के साथ इस मीटिंग सब में गया था जो अलायंस की मीटिंग चल रही थी, और मुंबई के मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रांगली कहा कि आज के एजेंडा में तय कीजिए कि देश भर में हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे। और इस पर पूरा कांग्रेस चुप रही, एक शब्द नहीं बोल रही थी, नहीं पास होने दी वहां पर। यही जो नेता बोल रहे हैं ये सब थे वहां पर, एक शब्द नहीं बोले और कुछ भी वहां पर जातीय गणना को जनगणना को लेकर के इन्होंने पास नहीं होने दिया। और आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी इस विषय को कब से लेके चल रहे हैं। कितनी बार बिहार के असेंबली में 2 बार उसको पास कराया और देश में पहला राज्य बनाया जो जातीय गणना करवाया। इनका तो अलग अलग स्टेट में सरकार है तो क्यों नहीं करवा लिए? सेंटर में सरकार में थे तो क्यों नहीं करवा लिए? आप अभी सर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, यानी कि जो बॉम्बे में इंडिया गठबंधन की बैठक उसमें राहुल गांधी ने भी एक तरीके से चुप्पी साध ली थी। हाँ भाई, बता तो रहा हूँ। नीतीश कुमार जी ने स्ट्रांगली कहा कि आज का जो एजेंडा तय कर रहे हैं उस एजेंडा में जातीय जनगणना सरकार आने के बाद पूरा देश में कराएंगे, ये तय करके फाइनल कीजिए। इन लोगों ने नहीं होने दिया, कांग्रेस चुप रही, कांग्रेस की लीडरशिप कुछ नहीं बोली। मैं तो बता रहा हूँ आपको। तो सर बिहार में आकर किशनगंज में आकर उन्होंने इस तरह के बयान दिए, इसके बयान का मतलब क्या समझा जाए? आखिर पे लोग हंसेगा और क्या समझा जाए? उनको कुछ समझ में आता है? अमेठी में निपट गए। इस बार जो वायनाड है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां भी उनका वही हिसाब किताब होना है। जो बचा खुचा कांग्रेस का है, इस बार पूरा ताला लगा के जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल है, आखिर जातिगत गणना को अचानक से राहुल गांधी हवा दे रहे हैं, इसके पीछे कोई एक बड़ी रणनीति भी हो सकती है क्या? क्या रणनीति? कुछ समझ में आता है रणनीति उनको? आप मुझे बताइए ना, 1990 में जब मंडल कमीशन इंप्लीमेंट हुआ तो जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे उनका भाषण निकाल लीजिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्या बोले। जो उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका भाषण है ना उस पर, कि उनके विचार कांग्रेस का क्या सोच रहा है, ये सब सामने में है। इन सब इशू पर नीतीश कुमार का जो स्टैंड रहा है वो तो पब्लिक डोमेन में है ना। अकेला राज्य है जहां हुआ है। इनको कुछ समझ में आता है तो घूम रहे हैं, तो पिकनिक मनाने निकलते हैं। सर एक आखिरी सवाल है, आपने बॉम्बे की बैठक के बारे में बोला, उसके बाद भी बैठक हुई, तो कांग्रेस का रवैया ऐसा क्या आपको दिखा कि जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज? मुझे लगता है कि कांग्रेस 2024 मान ली है कि हम हार चुके हैं। ये हर एक 5 साल में अगले 5 साल का तैयारी करते हैं। देख नहीं रहे हैं 15 साल से इनको, जो हम लोग के यहाँ बिहार में होता है, इनको तव चढ़ाता रहता हर एक बार कि अगली बार आप ये हो जाइएगा। अब 29 का इनका तैयारी चल रहा है। सर ये आप तो हर बैठक में शामिल रहे नीतीश जी के साथ, कांग्रेस का रवैया कैसा रहा? आखिर नीतीश कुमार आज जो नाराज है बताया जाता है कांग्रेस का रवैया की वजह से, इंडिया गठबंधन की वजह से। आप तो इस गठबंधन को बनाने में बहुत बड़ा रोल नीतीश जी का रहा। देश भर में घूम घूम करके जितने लोगों के पास गए, कोई भी कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। नीतीश कुमार ने अपने पर्सनल क्रेडिबिलिटी पर सबको विश्वास में लेकर के कि कांग्रेस को साथ लेके चली। कांग्रेस ने नीतीश कुमार का अपमान किया। इस सारे प्रयास के बाद कांग्रेस ने पूरा का पूरा अपमान किया और ऐसी परिस्थिति वहां पर बन गई। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि ये चलने वाला नहीं था। और कांग्रेस में अब आपने पत्रकारों पर बैन करने की बात किया। नीतीश जी ने अगले दिन कहा कि नहीं, गलत बात है ये। क्यों बैन करेंगे पत्रकार को भैया? ये कांग्रेस तय किया था मीटिंग में। नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत रहे और सब पे कोशिश किए, तभी तो वो सब जगह गए। और कोई गया क्या देश भर में? वही ने सब जगह गए।
बिहार से जा करके सबको एक जगह लाने का कोशिश की। तो कांग्रेस का रवैया से सिर्फ जेडीयू नाराज थी सर, कि और भी दूसरे सहयोगी पार्टी, चूंकि आप तमाम बैठकों में मौजूद रहे? तो सब लोग नाराज थे कांग्रेस के रवैये से। जो 3 स्टेट का चुनाव हुआ वहां हुआ कि इंडिया की तरह चुनाव लड़ना चाहिए, तो कांग्रेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब बात। तो कांग्रेस से तो सब नाराज है, और इनके रहते हुए जो बिहार में आए हैं पिकनिक मनाने के लिए, हाँ, ये फाइनल ताला लगा करके ही कांग्रेस को जाएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन कुछ और सहयोगी भी अलग हो सकते हैं, और क्या आप लोग के संपर्क में भी कुछ ऐसे सहयोगी? नहीं, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया और ईमानदार प्रयास किया, और जो मुझे लगता है कांग्रेस अब देश में सीरियस पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी नहीं बची। कांग्रेस अब एनजीओ वाली पार्टी हो गई है। कांग्रेस अब पॉलिटिकल नहीं रही है, वो एनजीओ का जो पॉलिटिक्स होता है वो पॉलिटिक्स वो कर रही है। तो संजय झा ने बड़ा पलटवार किया है कांग्रेस पर, और उन्होंने एनजीओ वाली पार्टी कर दिया कांग्रेस को, और साथ में ये भी साफ कर दिया कि राहुल गांधी जातिगत गणना को लेकर जो दावे कर रहे हैं उनके दावे में कोई दम नहीं है। और मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार ने उसे एजेंडा में शामिल करने की बात कही थी, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो आपने संजय झा को सुना। अब बात करते हैं आरजेडी के नौकरी के दावे पर सीएम नीतीश कुमार के हमले पर आरजेडी ने पलटवार किया है। मनोज झा ने कहा है कि 10 लाख नौकरी का वादा हमने मैनिफेस्टो में था। नीतीश जी 17 साल सरकार में थे, लेकिन हजारों लाखों नौकरी हमने दी है। बात प्रधानमंत्री जी की चुपी हुई, फिर भी हमने किया, और उसके करने के पश्चात आज पूरे देश में उसका ट्रैक्शन हुआ। फिर कांग्रेस ने भी हमारे साथ एफिलिएट किया। ये वो मसला है। रही बात इंडिया गठबंधन का नाम बदलना, नीतीश जी कह रहे हैं या कहवाए जा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर मीटिंग में साक्षी रहा हूं, और चूंकि हर मीटिंग में मैं साक्षी रहा हूं तो अभी मैं ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, कई चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। जातीय गणना पर बयान देने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस पर बयान राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। क्या कहना, सुनते हैं। गणना को लेकर राहुल गांधी जी इस देश के पहले नेता थे जो खुलकर इसके पक्ष में बोले, और बिहार सरकार को इसके लिए बधाई दी। और नीतीश जी को ये याद क्यों नहीं आ रहा है कि बिहार सरकार में जब जातीय जनगणना का काम हुआ उसमें कांग्रेस भी एक सहयोगी थी, लेकिन नीतीश जी को जिनसे सवाल करना चाहिए वो नहीं करके वो राहुल जी से सवाल कर रहे हैं। मोदी जी की क्या भूमिका था इसमें, बीजेपी की क्या भूमिका थी, उन लोगों ने कुछ रुकावट डाली थी। मैं समझता हूं आज नीतीश जी जो भी आरोप लगा रहे हैं राहुल जी के ऊपर, ये सब हास्यास्पद है, आधारहीन बातें हैं। तो राहुल गांधी जी सिर्फ वर्ण व्यवस्था क्या है बिहार में या देश में, इसको अगर परिभाषित कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी कि वो जातियों का नाम जानते हैं या वर्ग का नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं, या जिस तरह से ये उद्योग से आलू का प्रोडक्शन करते हैं और कोयला से स्टोव जलाते हैं, इतना ही जानकारी उनको है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कटिहार से, जहां राहुल गांधी की गाड़ी का शीशा फूटा है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये शीशा फूटा है, लोगों की भीड़ के कारण शीशा फूटा है। और बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी का शीशा फूटा है। डीएस कॉलेज के पास राहुल गांधी की इस गाड़ी का शीशा फूटा है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी गाड़ी के ऊपर है और पीछे से किसी ने शायद पत्थरबाजी की, जिस वजह से ये शीशा फूटा है। लोगों का हुजूम वहां पर नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी गाड़ी के ऊपर सवार थे, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त वहां पर मौजूद थे। जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है, देखिए गाड़ी पे राहुल गांधी सवार हैं और चारों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। पीछे से किसी ने पत्थरबाजी की, जिस वजह से राहुल गांधी की जो गाड़ी है उसके पीछे का शीशा फूट चुका है। तो लगातार राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी मौजूद हैं और ये तस्वीर बिहार से सामने आ रही है, कटिहार से, जहां पर राहुल गांधी की गाड़ी का शीशा फूटा है। राहुल गांधी उसी गाड़ी के ऊपर हैं और पीछे जो उनकी गाड़ी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसमें शीशा फूटा हुआ नजर आ रहा है। इसी
इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।